पाकिस्तानी सेना की छावनियों में तोड़फोड़, अधिकारियों के घर में आग और धड़ाधड़ कोर्ट मार्शल के बाद अब पाकिस्तानी सेना का चक्का पूरी तरह जाम हो गया है। पाकिस्तानी सेना ने अपनी सभी एक्सरसाइज और युद्धाभ्यास पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया है। पाकिस्तानी सेना के पास ट्रक और टैंक चलाने के लिए तेल की किल्लत हो गई है। 30 साल पहले भारतीय सेना भी एक ऐसे ही बुरे दौर से गुजरी थी, यानी पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना से 30 साल पीछे चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, रक्षा, सुरक्षा, सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री ट्रेनिंग के डीजी ने एक लेटर जारी किया है, यानी डायरेक्टर जनरल ने, जिसमें इस साल दिसंबर तक सेना की सभी एक्सरसाइज, वॉर गेम्स यानी युद्धाभ्यास पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग ने यह पत्र पाकिस्तानी सेना की सभी फील्ड फॉर्मेशन और रीजनल हेडक्वार्टर्स को लिखा है। इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि पाकिस्तानी सेना के पास रिजर्व FOL यानी फ्यूल, ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स की कमी हो गई है, यानी कि नहीं है। इसीलिए सभी तरह की एक्सरसाइज दिसंबर तक ना करने का निर्णय लिया गया है। यानी पाकिस्तानी सेना के पास रिजर्व फ्यूल नहीं है। ये रिजर्व फ्यूल वॉर रिजर्व से थोड़ा अलग होता है। वॉर रिजर्व या वॉर स्टोर जिसके हम बोलते हैं, वो होता है कि सेना के पास कितने दिन तक लड़ने के लिए हथियार, गोला बारूद और फ्यूल यानी तेल इत्यादि है। जबकि रिजर्व फ्यूल होता है कि एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के लिए कितना हथियार, गोला बारूद और तेल की जरूरत है। अगर आप सोच रहे होंगे कि सेना को फ्यूल की इतनी क्या जरूरत पड़ती है कि युद्धाभ्यास तक पर रोक लगा दी जाए, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश की सेना के लिए जितनी जरूरत हथियारों की पड़ती है, उतनी ही जरूरी होता है ऑप्स लॉजिस्टिक यानी ऑपरेशंस लॉजिस्टिक। सेना की मूवमेंट अमूमन मिलिट्री ट्रक और व्हीकल से ही होती है, जिसके लिए आपको तेल की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, यानी ज़रूरत होती है। टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिन्हें हम आर्मर्ड व्हीकल्स भी कहते हैं, वे भी तेल और ल्यूब्रिकेंट्स पर ही दौड़ते हैं। ऐसे में फ्यूल की बेहद सख्त जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तानी सेना के एक T-80 टैंक को ले लेते हैं। इस टैंक को 1 किलोमीटर चलाने के लिए कम से कम 2 लीटर तेल की जरूरत होती है। और हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान में आजकल तेल के भाव आसमान छू रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में डीजल, पेट्रोल 260 रुपए लीटर से भी ज़्यादा मिल रहा है। केरोसिन ऑयल तक की कीमत 160 रुपए है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना ने अपनी सभी आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड एक्सरसाइज पर रोक लगा दी है। एक्सरसाइज पर रोक लगाने से पाकिस्तान के सैनिकों की ट्रेनिंग पर भले ही असर पड़े, लेकिन पैसा जरूर बचाया जा सकता है, जो पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के लिए आज बेहद जरूरी है। क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान गोलियां और गोला बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। तोप के एक गोले की कीमत करीब 6 लाख होती है। ठीक वैसे ही एक 12 बोर की राइफल के राउंड कारतूस की कीमत 500 से कम नहीं होती है। ऐसे में अगर युद्धाभ्यास बंद हो जाएंगे तो पाकिस्तानी सेना को एमुनेशन का खर्च भी बच जाएगा। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने और IMF से लोन मिलने के बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी पटरी पर नहीं आ पाई है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना अपनी सरकार के लिए पैसे बचाने में मदद कर रही है। आपको यहां पर यह बताना भी बेहद जरूरी है कि 5.5 लाख सैनिकों वाली पाकिस्तानी सेना दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी आर्मी है। पाकिस्तानी सेना में 8 कोर हैं, जिसमें बड़ी संख्या में टैंक, ICV और मिलिट्री व्हीकल्स हैं। ऐसे में उन्हें चलाने का एक बड़ा खर्चा होता है। कि पिछले साल ही पाकिस्तानी सेना अपना रक्षा बजट बचाने में जुटी है, यानी पिछले साल से अपना रक्षा बजट बचाने में जुटी है। पाकिस्तानी सेना ने वर्ष 2022 में फ्राइडे को ड्राई डे डिक्लेयर कर दिया था। ये ड्राई डे वाइन या लीकर को लेकर नहीं किया गया था, बल्कि इसलिए किया गया था कि शुक्रवार को कोई भी मिलिट्री गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। किसी इमरजेंसी में ही सेना की गाड़ियों को चलाया जा सकता था, यानी शुक्रवार को। जैसा हम जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना के कमांडर सुपर रिच और बिलियनर्स हैं, लेकिन अब देश की माली हालत को ठीक करने के लिए पाकिस्तानी सेना रक्षा बजट कम करने में जुटी है। यहाँ तक कि अपनी बिजली और गैस के बिल भी कम करने पर जोर दे रही है। वर्ष 2021-22 में पाकिस्तानी सेना का रक्षा बजट अपने देश के बजट का मात्र 16% था, जबकि 2020-21 में यह प्रतिशत 20 था। सरकार की मदद करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने हथियार और दूसरे सैन्य साजो सामान खरीदने के लिए जो फंड दिया गया था सरकार ने, वो सरकार को वापस कर दिया है। इसके अलावा कोविड फंड भी सरकार को पाकिस्तानी सेना ने लौटा दिया है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि वर्ष 2021 में पाकिस्तान ने भारत के साथ LOC पर जो सीज फायर एग्रीमेंट किया था, यानी युद्ध विराम संधि की थी, वो भी रक्षा बजट कम करने के लिए ही की थी। क्योंकि LOC पर सीज फायर के उल्लंघन के दौरान भारतीय सेना ताबड़तोड़ गोलियां, गोला बारूद, रॉकेट और ATGM
यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से जवाबी कार्रवाई करती थी। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना की चौकियों को बर्बाद तक कर दिया जाता था। कई बार ऐसे वीडियो वायरल भी हुए थे। वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक सफ़ेद झंडा हाथ में लेकर अपने साथियों के शवों को उठाकर ले जाते दिखाई पड़ते थे। पाकिस्तानी सेना के पास एम्यूनिशन खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था, जिसके चलते ही भारत से युद्ध विराम संधि की गई थी ताकि गोला बारूद का खर्चा बच जाए। इस संधि के बाद से ही पूरी एलओसी शांत है और पिछले 2 साल से कोई गोलाबारी नहीं हुई है। जो हालात आज पाकिस्तान के हैं, ऐसा ही कभी भारतीय सेना के भी हुए थे। 90 के दशक की शुरुआत में जब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और टनों सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा था, तब भारतीय सेना ने भी 2 साल के लिए अपनी सभी एक्सरसाइज पर रोक लगा दी थी। ट्रेनिंग के दौरान टैंकों की मूवमेंट बंद कर दी थी, क्योंकि टैंक में तेल की खपत बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मैंने बताया। एक्सरसाइज के दौरान टैंकों की जगह 1 टन यानी छोटे ट्रक का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को एम्यूनिशन तक नहीं दिया जाता था, यानी फायरिंग करने के लिए। लेकिन उसके बाद देश में आए एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ने अर्थव्यवस्था की सूरत बदल दी और कुछ साल बाद ही करगिल युद्ध में पाकिस्तान को भारतीय सेना ने जबरदस्त पटखनी दी थी। जल्दी करगिल युद्ध की विजय की 24वीं वर्षगांठ है। अर्थव्यवस्था पटरी पर आने के बाद ही भारतीय सेना ने अपने वॉर रिजर्व को भी बढ़ा दिया है। अब भारतीय सेना शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर के साथ साथ लॉन्ग एंड प्रोलॉन्ग युद्ध के लिए भी तैयार है, यानी एक ऐसा युद्ध जो 1 साल तक खिंच सकता हो। 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ हुई गलवान घाटी की लड़ाई के बाद से ही भारतीय सेना नो पीस नो वॉर की स्थिति में है और ऑप्स लॉजिस्टिक बेहद चुस्त दुरुस्त है। वहीं हाल ही में रिटायर हुए पाकिस्तानी सेना के चीफ यानी आर्मी चीफ जनरल कमर वाजवा ने इस बात को कबूल किया था कि पाकिस्तानी सेना के टैंक तक जंग खा चुके हैं और उनकी फ़ौज के पास युद्ध लड़ने के लिए जरूरी ऑप्स लॉजिस्टिक तक नहीं है, यानी उनके पास टैंकों को रणभूमि तक ले जाने के लिए फ्यूल तक नहीं है। उनकी सेना के अधिकारियों और मिलिट्री पोस्ट चौकियों पर बलूचिस्तान में बलूच लड़ा के हमला कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पाकिस्तानी सेना में जबरदस्त फूट पड़ चुकी है। कोर कमांडर, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर रैंक तक के अधिकारियों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है या फिर सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं 15 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। यही वजह है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी सेना का चक्का पूरी तरह अब जाम हो गया है। धन्यवाद। जय हिंद। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी जरूर करें। साथ ही फाइनल असॉल्ट को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नई वीडियो का अलर्ट जरूर मिले।